नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। ऐतिहासिक बदलाव के साथ इस बार यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। कोरोना काल में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरू कर दी गई है। इस बीच कोविड को देखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग को लागू करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कोरोना काल में होने वाले इस सत्र की कार्रवाई का अंदाज बिल्कुल बदला रहेगा। विधानमंडल सत्र में 16 विधेयकों की मंजूरी कराने की तैयारी। कई बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। प्रदेश सरकार ने इस सत्र में तकरीबन 16 विधेयकों को मंजूर किए जाने की तैयारी की है। उन्होंने सरकार से कोरोना काल में विधानसभा सत्र न शुरू होने पर अध्यादेश के तौर पर लागू किया गया है। यह सब निर्णय पिछले विधानमंडल सत्र के बाद कोरोना काल में लिए गए हैं। संवैधानिक बाध्यता के तहत इन्हें विधानमंडल की मंजूरी मिलना आवश्यक है। ऐसे में सरकार इन अहम मसलों से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा व विधान परिषद सत्र में पास कराएगी। इसके बाद इन पर राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद इन्हें अंतिम रूप से लागू किया माना जाएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब 72 घंटे में मिल जाएगा नया उद्योग लगाने की अनुमति। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए कैबिनेट ने एक नए MSME एक्ट को मंजूरी दी है। इस एक्ट के मंजूर होने से अब उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के महज 72 घंटे के अंदर ही उद्योग लगाने की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद उद्योग से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए उद्यमी को समय मिलेगा। विभागीय अनुमति के लिए उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करेगा, जहां से अनुमति मिलने से संबंधित समस्त प्रक्रिया सरकार की नजरों से होकर गुजरेगी। और अब बेरोजगारों से जुड़ी एक खुशखबरी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि अब 15 दिनों के भीतर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावे का आवेदन करने के 15 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। मालूम हो कि ESIC के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है। योजना के तहत अब 3 महीने के औसत वेतन का 50% लाभ दिया जाएगा। चीन को एक और झटका। 44 वंदे मातरम ट्रेन बनाने का ठेका रद्द। पूर्वी लद्दाख में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे चीन को भारतीय सेना ने दो टूक कहा। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी सेना पहले की स्थिति बहाल करे। अगर चीन ने कोई नापाक हरकत की तो उसे इसके अप्रत्याशित नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच रेलवे ने शुक्रवार को चीन को एक और झटका देते हुए 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ठेका रद्द कर दिया है। इसके लिए निविदा पिछले साल ही जारी हुआ था। सीता रसोई का जर्जर भवन गिराया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर का होगा विस्तार। भूमि पूजन के बाद समतलीकरण के माध्यम से राम जन्मभूमि परिसर का विस्तार करने की तैयारी कार्यदायी संस्था LNT ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में LNT ने अपने सहयोगी टीम को परिसर में स्थित जर्जर मंदिरों के ध्वस्तीकरण की जिम्मेदारी सौंप दी है। सबसे पहले राम जन्मस्थल सीता रसोई के जर्जर हो चुके भवन को ध्वस्त करने का निर्णय लिया जाएगा। इंजीनियरों ने इस पुराने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर लिया है। किसान कालाबाजारी से परेशान हैं। यूरिया किल्लत का समाधान कराए यूपी सरकार। प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में यूरिया के लिए किसानों की लंबी लाइन देखकर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर सोनभद्र जिले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यूरिया के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी है। वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। CM योगी बोले, नया उत्तर प्रदेश है, अराजकता स्वीकार नहीं, सख्ती से पेश आएगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उपद्रव फैलाने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है, इस सरकार में उपद्रवियों पर सख्ती से पेश आएगी सरकार। उन्होंने कहा कि अराजकता स्वीकार नहीं होगी। PM के नाम पर बच्चों के लिए फर्जी योजना चलाने वाले गिरोह गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट चलाने और पंचायत स्तर तक के एजेंटों के बड़े नेटवर्क के जरिए 15,000 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान बिहार में पटना निवासी नीरज पांडे, सुखवेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश के अयोध्या निवासी आदर्श यादव के तौर पर की गई है। अगले 5 सालों में
यूपी के 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, कैबिनेट का फैसला। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। यह नीति पूरे प्रदेश पर लागू होगी। भारत में बन रहे मोबाइल फोन में 60% यूपी में बनाए जा रहे हैं। पुरानी नीति नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन में लागू थी। यह नई नीति पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी। वहीं बुंदेलखंड व पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त सहूलियतें भी दी जाएंगी। प्राइवेट हाथों में जाएंगे यूपी के 40 आईटीआई, बढ़ जाएगी फीस। प्रदेश के 40 आईटीआई को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है। पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 24 संस्थानों के निजीकरण पर सहमति बन गई है। नए सत्र से छात्रों को प्रवेश निजी आईटीआई में होगा। इसके साथ ही दाखिला लेने वाले छात्रों पर फीस का बोझ 54 गुना तक ज्यादा पड़ेगा, यानी आईटीआई की पढ़ाई पॉलिटेक्निक की पढ़ाई से भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। हालांकि सभी आईटीआई का पाठ्यक्रम एक ही रहेगा। स्कूल को लेकर अब एक बड़ी खबर। यूपी में खोला गया स्कूल, अधिकारियों ने कही ये बात। बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में स्कूल बंद है, लेकिन इसी बीच यूपी के एक स्कूल को खोले जाने की खबर आई है। घटना यूपी के जालौन जिले की है, जहां सरकार नियमों की अनदेखी करते हुए एक प्राइवेट स्कूल ने कक्षाएं चलानी शुरू कर दी, जबकि सरकार का आदेश है कि 31 अगस्त तक सारे स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। टाइम्स नाउ के न्यूज के मुताबिक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए किसी भी तरह के निर्देश नहीं दिए गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मथुरा ओवरब्रिज के नीचे पानी में डूबे यात्रियों से भरी बस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में तेज बारिश के कारण नए बस स्टैंड के निकट स्थित ओवरब्रिज के नीचे यात्रियों से भरी हुई एक बस पानी में डूब गई, जिसमें लगभग 15 से 20 यात्रियों के फंसे होने की खबर थी। अग्निशमन विभाग जनपद मथुरा को दी गई। इसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंची। अफसरों की मौजूदगी में टीम के सदस्य पानी में उतरे और बस में फंसे यात्रियों व अन्य लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। मिली जानकारी के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है। रवि किशन बोले, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच जरूरी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई के जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई टीम अभी तक जांच शुरू नहीं कर पाई। इस बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने एक्टर रवि किशन ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच जल्द शुरू करने की मांग की है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। कोविड-19 की पाबंदियों के बीच बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के ली जा रही क्लास। प्राइवेट स्कूलों पर राज्य सरकार के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा। मामला जालौन जिले का है, जहां एक प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है और बच्चों के स्कूल को संचालित कर रहा है। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें दिख रहा है कि बच्चे बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला विकासखंड माधोगढ़ के ग्रामपुर मिझौना का है। नई शिक्षा नीति 2020 उत्तर प्रदेश में 17 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा होंगे अध्यक्ष। देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उत्तर प्रदेश में सफलता से लागू करने के लिए योगी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन की संस्तुति प्रदान की है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा होंगे। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी सह अध्यक्ष होंगे। अशफाक के प्यार में शिखा ने अपने 5 साल के बेटे का करा दिया अपहरण। फेसबुक से हुई थी दोस्ती। फेसबुक से होने वाला प्यार कितना खतरनाक और रिश्तों को तार तार करने वाला हो सकता है, यह मुरादाबाद में हुए एक खुलासे से समझा जा सकता है, जिसमें एक सामान्य गृहिणी फेसबुक के 2 साल के पुराने प्यार के लिए 9 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गई। मुरादाबाद के एसएसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले 5 साल के ध्रुव का अपहरण उसकी मां शिखा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाया था। दोनों की योजना फिरौती के 30 लाख रुपए लेकर भाग जाने की थी। आरोपी मां और उसके प्रेमी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर समेत नहर में समा गया किसान। लखीमपुर खीरी के फूलबेहर इलाके में बाढ़ के पानी में किसान ट्रैक्टर समेत समा गया। गनीमत यह रही कि किसान किसी तरह बचकर निकल आया और ट्रैक्टर डूब गया। जिले में आजकल बाढ़ का प्रकोप है। तहसील सदर, निघासन, पलिया और धौरहरा में पानी बढ़ रहा है। फूलबेहर के करसोर गांव में इस कदर पानी भरा है कि पता नहीं चला कि कहां खेत है और कहां नहर। यहां के किसान राजाराम सुबह ट्रैक्टर से खेत जा रहे थे। बाढ़ के पानी की वजह से उनको सड़क का अंदाजा न रहा और राजाराम का ट्रैक्टर सड़क के नहर में उतर गया। राजाराम उसी में डूबने लगा। किसी तरह तैरकर वह तो बाहर आ गया, लेकिन ट्रैक्टर डूब गया।
बिहार के सीएम पर टिप्पणी करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। वहीं अभिनेत्री के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश पर कमेंट के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव सरकार, मुंबई पुलिस और रिया को झटका। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुशांत सिंह केस की जांच मुंबई पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस केस की जांच का अधिकार सीबीआई को देकर केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, रिया को भी झटका लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच खुद करना चाहती थी। वहीं रिया इस मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफर करवाना चाहती थी। नई काशी का खाका तैयार करने गुजरात से पहुंची टीम, शुरू हुआ सर्वे। नई काशी का खाका तैयार करने के लिए गुजरात से एक टीम बनारस पहुंची। 3 सदस्यीय टीम ने रिंग रोड से लेकर ऐढ़ेगढ़ तक का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने कुछ अन्य जमीनों को भी देखा। रिंग रोड से सटे करीब 5 गांवों की जमीनों की पड़ताल भी टीम ने की। निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का पुरजोर विरोध। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर मंगलवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके तहत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भिखारीपुर स्थित डिस्कॉम वाराणसी के एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का विरोध जताया। बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का पुरजोर विरोध किया है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ट्राइपॉड के साथ स्कूल पहुंचे शिक्षक। कोरोना काल में यूपी बोर्ड की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार मंगलवार से एक बार फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रयागराज में कई शिक्षक अपने साथ ट्राइपॉड और दूसरे गैजेट लेकर पहुंचे थे, ताकि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने में दिक्कत न हो। प्रधानाचार्यों को पहले ही समय सारणी बना दी गई थी। शिक्षकों को हिदायत भी दी गई कि निर्धारित समय पर ही पाठ्य सामग्री अपलोड करें तथा उक्त समय पर ऑनलाइन उपलब्ध रहें। हुक्का बार के खिलाफ सपाइयों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। हुक्का बार के खिलाफ सपाइयों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। सपा नेता अतुल प्रधान और विपिन मनोटिया के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर शहर में चल रहे हुक्का बार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का कहना है कि मेरठ शहर में युवाओं को हुक्का बार बर्बाद कर रहा है। बच्चे और युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा है। और अब किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। सरकार ने गन्ने का एफआरपी ₹10 प्रति क्विंटल बढ़ाने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी ₹10 प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।